हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज के साथ आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक नई एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के पास में हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ में। ओके जी। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम। एचआरएम क्या होता है? ये पार्ट होता है किसका? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। याद रखिएगा एचआरएम। एक हम लोगों के पास में क्या होता है? पर्सोनल मैनेजमेंट होता है। पर्सोनल क्या होता है? जो एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ होता है। ये एक नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। इसको वाइड करने के लिए हम लोगों के पास में क्या आया है? एचआरएम आया है, ठीक है जी। तो एचआरएम एक पार्ट है किसका? ब्रॉड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्योंकि ये फोकस करता है किसके ऊपर? सिलेक्शन के ऊपर, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। तो ये सभी के ऊपर फोकस करता है। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। सिलेक्शन क्या होता है ये हम लोगों को पता है। एक हम लोगों के पास में क्या रहती है? रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, जहां पे क्या किया जाता है? नंबर ऑफ कैंडिडेट को क्या किया जाता है? सर्च किया जाता है। फिर उसमें से कुछ बेस्ट कैंडिडेट को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। तो सिलेक्शन करना, इंडक्शन करना, ठीक है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो होती है वो आप लोगों के पास में शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है, करंट पीरियड के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट जो होती है वो आप लोगों के पास में फ्यूचर के लिए की जाती है, ठीक है जी। इंडक्शन ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ये सभी एचआरएम के अंदर कवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए डबल एजेड टूल टू। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉयज की जाती है, ये क्या है? एक डबल एडेड टूल है, मतलब कि ये दो धारी तलवार है। क्योंकि ये आप लोगों के पास में क्यों है ये? क्योंकि ये स्पेस क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनली सक्सेसफुली सर्वाइव करें। ऑफर करती है चैलेंजेस फॉर प्रमोशन के लिए, चैलेंजेस ऑफर करती हैं। ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। प्रमोशन क्या होता है? जहां पर एम्प्लॉयज को हाई लेवल के ऊपर लेकर जाया जाता है, वो क्या होता है? प्रमोशन होता है। साथ के साथ में परफॉर्मेंस अप्रेजल करा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो उसमें डिमोशन भी हो सकता है। प्रमोशन में ऊपर रैंक दे दिया जाएगा, डिमोशन में कम कर दिया जाएगा। तो ये इसीलिए इसको दो धारी तलवार कहा गया है, ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज डिटर्मिनेशन इज मोस्टली डन थ्रू द टूल विच आर। तो जो वेज डिटर्मिनेशन है, वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है, वो किस टूल के थ्रू किया जाता है? वो टूल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं एज वेल एज हम लोगों के पास में कुछ टूल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो सी ऑल ऑफ सी जो रहेगा ये आप लोगों के पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो वेज डिटर्मिनेशन में वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो एक आप लोगों के पास में कुछ एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है। जो मेंटल वर्क करते हैं उनको क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है। जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको क्या दिया जाता है? वेजेस दी जाती है। जो मेंटल वर्क करते हैं उनको क्या प्रोवाइड की जाती है? सैलरी। जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको क्या दिया जाता है? वेजेस। तो जो वेजेस होती हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो वेज डिटर्मिनेशन लिस्टिंग होती है वेज रेट की, फ्रिंज बेनिफिट की। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? फ्रिंज बेनिफिट होते हैं। तो दो तरीके के बेसिक सिस्टम होते हैं वेजेस को देने के। टाइम के हिसाब से जब पेमेंट की जाती है तो वो टाइम रेट सिस्टम होता है। वर्क के हिसाब से जब पेमेंट की जाती है तो वो क्या होता है? पीस रेट सिस्टम होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दो ये कुछ मेथड सब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब इवेल्युएशन कम क्राइटेरिया कम फ्रॉम। तो जो जॉब इवेल्युएशन है ये कहाँ से आता है? देखो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या रहती है, एक हम लोगों के पास में क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जिसमें जॉब के बारे में बताया जाता है, जॉब के अंदर क्या क्या ड्यूटी रहने वाली है, जॉब आर क्या रहने वाले हैं, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। एक क्या होता है? ह्यूमन से रिलेटेड चीजों के बारे में बताना, कि हम लोगों को इतने एम्प्लॉयज की हम लोगों को जो एम्प्लॉय चाहिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। और एक हम लोगों के पास में क्या आता है? जॉब इवेल्युएशन होता है, जहां पर क्या किया जाता है? हर एक इंडिविजुअल इवेल्युएशन करता है कि क्या वो जॉब सही है या फिर नहीं है। तो जॉब इवेल्युएशन कहाँ से निकल कर आता है? जॉब स्पेसिफिकेशन से निकल कर आता है।
And this is the last question. Exit policy primarily emphasize in the broad sense for policy maker as. तो जो एग्जिट पॉलिसी रहती है वो एम्फेसाइज करते हैं किसके ऊपर, पॉलिसी मेकिंग में. तो ये क्या करती है, किससे रिलेट करती है, रिटायरिंग पीपल को रिटायर करना और उनको रिहेबिलेट करना है, इससे रिलेट करती है. सो ये था अभी कम लोगों का सेशन. होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स. सो थैंक यू टू